नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का जॉइंट एडवेंचर, जिसमें हम अलग अलग विषयों पे बात करते हैं। लगातार अलग अलग डॉक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान इस युग में बीमारियों की क्या रूपरेखा है और बीमारियों से लड़ने के लिए जनता को क्या करना चाहिए। और आज के ज़माने में अगर ये कहा जाए तो इलाज जितना सुलभ है उतना ही दुर्लभ, क्योंकि सही डॉक्टर की पहचान हो पाना काफ़ी मुश्किल है और डॉक्टरों तक पहुंच पाना मुश्किल है। और इस वजह से लोग सही बीमारियों के बारे में ना पहचान कर पाते हैं, और जब तक बीमारियों की पहचान होती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अभी हमारे साथ फ्रेम में हैं डॉक्टर अंजलि जैन, और इन्होंने काफ़ी दिनों से मेडिकल के फील्ड में काम किया है। किस विषय पे काम करती हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है और कहाँ से पढ़ाई हुई, इन सारे विषयों पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में महाराजगंज जनपद का एक केएमसी हॉस्पिटल है और यहाँ किस उद्देश्य से आना होगा, कब कब इनकी सुविधाएँ रहती हैं और कैसे इन्होंने इन सारे कार्यक्रम को ये कंडक्ट कर रही है। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए और फिर उसके बाद से कि क्या क्या कार्यक्रम था। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि जैन है और मैं सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर रिसर्च गोरखपुर में एज अ गायनी कैंसर सर्जन काम करती हूँ। केएमसी में लगभग 1 महीने से मैंने ओपीडी करना स्टार्ट किया है गायनी कैंसर के रिगार्डिंग, और इससे पहले सिनर्जी में काम करने से पहले मैंने मेदांता गुड़गांव में काम किया है गायनी कैंसर डिपार्टमेंट में। मैंने फोर्टिस गुड़गांव में भी काम किया है और न्यू दिल्ली के और बहुत से हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है। मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में भी काम किया है। ये सब जगहों पे मैंने देखा है, मैंने क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप्स में भी काम किया है और मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, तो जो कैंसर पेशेंट्स की स्ट्रगल्स होती हैं, आई हैव सीन ऑल दोज थिंग्स। तो थोड़ा मुझे लगता है मैं इस एरिया में इसलिए आई क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे कैंसर के प्रति लोगों की जो जागरूकता है वो काफ़ी कम है, स्पेशली गायनी कैंसर्स, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि वो अपने को खुद को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं जितना कि वो फैमिली मेम्बर्स को इम्पोर्टेंस देती हैं, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को। और इस चक्कर में क्या होता है कि उनकी अपनी जो हेल्थ होती है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो आज ही जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन किया है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के बारे में, तो मैंने देखा इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टाफ जो है उनको कुछ अवेयरनेस नहीं थी। सर्वाइकल कैंसर जो होता है, इट इज़ 100% प्रिवेंटेबल कैंसर, जिसको आप पूरी तरीके से, अगर आप सही वैक्सीन लगाते हो, आप स्क्रीनिंग करते हो, तो आप पूरी तरह से इससे बच सकते हैं। लेकिन एचपीवी वैक्सीन के बारे में मेरे ख्याल से बहुत ही रेयरली 1 या 2 लोग थे 100 लोगों में जिनको पता था कि ऐसी भी कोई वैक्सीन होती है। आज का ये अवेयरनेस कार्यक्रम था जिसमें डॉक्टर और स्टाफ है हॉस्पिटल के, आपने अवेयर किया। आपने बात किया कि महिलाओं की बेसिक समस्याएं जो कैंसर से रिलेटेड है उसके बारे में अवेयर नहीं है। पूर्वांचल का यह क्षेत्र शिक्षा में काफ़ी उस तरह अवेयर नहीं है और खासकर मेडिकल टर्मोलॉजी को लेकर अवेयर नहीं है। तो क्या प्रिवेंटिव चीज़ें लोगों को करनी चाहिए और कैसे पहचानना चाहिए कि उनको इस तरह की बीमारी है? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होने चाहिए क्या कैंसर्स होते हैं, उन कैंसर्स के लक्षण क्या होते हैं, और वो लक्षण समझते ही हमें फिर एक गायनी कैंसर सर्जन के पास जाना चाहिए उन लक्षणों को लेके आगे की जांचें कराने के लिए। तो जैसे अगर माहवारी जो है वो नियमित तौर पे नहीं आ रही है, महीने के बीच में कभी माहवारी आ जाती है, हस्बैंड से मिलने के बाद, सेक्स के बाद अगर ब्लीडिंग होती है, या जिन महिलाओं में महीना बंद हो चुका है 6 महीना या उससे ज़्यादा और उसके बाद उनको फिर से ब्लीडिंग हो रही है, जिसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं, तो उनको भी वर्कअप कराना चाहिए, उनमें कोई दिक्कत हो सकती है। साथ में जैसे बच्चेदानी के मुहाने का कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, उसके लक्षण होते हैं कि बदबूदार पानी लगातार आता है, या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आता है, खून से मिला पानी आता है, या जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है। ये सारे लक्षण हैं जो कि लक्षण होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। इसके अलावा कुछ जनरल लक्षण होते हैं, किसी का वज़न घट रहा है बिना किसी वजह से, या फिर उनको भूख लगनी बंद हो गई है, पेट में हमेशा गैस रहती है, पेट फूला रहता है, तो ये सभी लक्षण हो सकते हैं जो कि इन जनरल कैंसर के लक्षण होते हैं। ये तो बीमारियों के लक्षण की बात है। कहा जाता है कि बीमारी पैदा होती है, जब वो शुरू होती है तब उससे बचाव किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस क्षेत्र में महिलाओं के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पे लोग बात नहीं करते और ना उस पर ध्यान देते हैं। तो स्टार्टिंग के दौर से ही बच्चियों को और महिलाओं को क्या प्रिवेंट करना चाहिए, क्या रोकना चाहिए जिससे इससे उनको ऐसी बीमारियाँ उनको ना हो? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि गायनी कैंसर में मेनली कौन से कैंसर आते हैं। इसमें आता है एक तो सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर यानी एंडोमेट्रियल कैंसर,
और वल्वुलर वजाइनल कैंसर। ये 5 तरह के मेन कैंसर्स हैं गायनी के, प्लस ब्रेस्ट कैंसर भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। ब्रेस्ट कैंसर जो आजकल बहुत प्रेवलेंट है महिलाओं में। तो सर्वाइकल कैंसर जो है, इसके रिगार्डिंग वैक्सीन्स आती हैं। हमने अब तक सुना है कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वैक्सीन होती है, जितना हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें वैक्सीन्स इंक्लूडेड हैं जो काफ़ी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट होती हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन, टीबी की वैक्सीन, MMR, DPT, ये सारी वैक्सीन्स होती हैं। लेकिन कैंसर के लिए भी वैक्सीन होती है और लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है। स्पेशली इस वाले एरिया में मैंने देखा है HPV वैक्सीन के बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। HPV वैक्सीन एक वो वैक्सीन है जो अगर आप 9 से 14 साल की लड़कियों में लगा रहे हो तो उसमें आप बच्चेदानी के मुहाने का यानी सर्वाइकल कैंसर काफ़ी हद तक, इनफैक्ट 100% आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये हुई सर्वाइकल कैंसर की बात। बाकी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे पैप स्मीयर टेस्ट होता है, HPV टेस्ट होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। अगर आपके अंदर बीमारी का कोई लक्षण नहीं भी है तब भी रूटीनली आपको, जब भी महिला की मैरिज हुई है उसके बाद से उनको ये टेस्ट कराने रेगुलरली स्टार्ट करने चाहिए। उसके बारे में भी यहाँ पे जागरूकता काफ़ी कम है। दूसरा, ओवेरियन कैंसर के जो लक्षण होते हैं, ओवेरियन कैंसर यानी अंडादानी का जो कैंसर होता है, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं क्योंकि इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं इनिशियली। इसमें क्या होता है, महिला को पेट जल्दी भर जाएगा, पेट में फुलाव होगा, भूख कम लगनी शुरू हो जाएगी, ये सब दिक्कतें होती हैं। इसको महिला जो है जनरल फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाती हैं गैस के लक्षण मान के, और उनका इलाज जो है डिले होता रहता है। कई बार होता है, मैं सारे केसेस में नहीं कह रही हूँ कि सभी केसेस में वो ओवेरियन कैंसर ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में ओवेरियन कैंसर के लक्षण ऐसे आते हैं। तो उस केस में एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, एक अल्ट्रासाउंड कराइए, आगे का जो वर्कअप आपको एडवाइस किया गया है वो करवाइए, तो काफ़ी हद तक आप इस चीज़ से बच सकते हो। तीसरा फिर होता है एंडोमेट्रियल यानी बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी के कैंसर में भी लक्षण ऐसे आते हैं जैसे पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है या अनियमित तौर पे माहवारी हो रही है, तो ये सब लक्षण होते हैं। और एक अल्ट्रासाउंड की मदद से या एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और बायोप्सी करते हैं तो उससे इसको डायग्नोस किया जा सकता है। बीमारियों से बचाव की बात है, ये तो डायग्नोसिस है कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के साथ कॉमन होती हैं और बहुत सारी ऐसी अनियमित चीज़ें हैं अपने क्षेत्र में, जहाँ जिसको लोग कहते हैं कि ये हमारे संविधान में नहीं है, हमारे धर्म के विरुद्ध है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में आजकल जो ये ज़्यादा बढ़ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? बीमारियाँ जो इतनी आज सामने आ रही है, इसके पीछे कारण? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पहले वो चीज़ डायग्नोस हो ही नहीं पाती थी। अब क्योंकि हमारे पास डायग्नोसिस के तरीके हैं तो वो चीज़ें डायग्नोस हो जाती हैं। पहले CT स्कैन, PET CT, ये सब चीज़ें, बायोप्सी वगैरह ये सब नहीं होता था। मरीज़ को कोई दिक्कत होती थी, घर में मौत भी हो जाती थी, आपको डायग्नोस हो ही नहीं पा रहा है कि किस वजह से एक्सपायरी हुई है। तो एक तो ये चीज़ है कि क्योंकि ज़्यादा जागरूक हो गए हैं लोग, इसलिए वो चीज़ डायग्नोस हो जाती है, तो इस वजह से इंसिडेंस लगता है हमें कि बढ़ गया है। और दूसरी चीज़ है जीवन शैली जो है, इसमें जैसे अब स्मोकिंग और अल्कोहल, बाकी जंक फूड, ये सब इन चीज़ों का क्योंकि सेवन अब बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक कैंसर का जो लक्षण है और कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बढ़ गया है। अब आखिरी में कि आपकी उपलब्धता कहाँ कहाँ है, कहाँ लोग आपसे मिल सकते हैं और कैसे इससे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, अभी हम लोगों फुल टाइम में बैठती हूँ सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर एंड रिसर्च गोरखपुर में। वहाँ पे हमारा पूरा कैंसर केयर हॉस्पिटल है जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, गायनी ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ये सब सुविधाएं मौजूद हैं। वहाँ पे हम लोग फुल टाइम 24/7 बैठते हैं। इसके अलावा KMC में मैं हर मंगलवार को बैठती हूँ और बाकी हमने कस्या कुशीनगर में भी OPD स्टार्ट की है अभी हाल में। वहाँ पे भी हर हफ्ते बुधवार में बैठते हैं। आपने समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी शेयर की इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये कैंसर से संबंधित जो भी महिलाओं की समस्याएं हैं, जितनी विधिवत जानकारी आपको मिली, इस जानकारी से आप कितने सहमत हैं, और अगर आपका कोई सवाल है, अगर इसके बारे में कोई और जानकारी फर्दर चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि बात की जाए और उनसे सब चीज़ों के बारे में जाना जाए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाएँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी और जानकारी कितनी कारगर है, इसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया हम तक दें। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के जॉइंट एडवाइजर को देखने के लिए आपका धन्यवाद।